अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब चिल्ड स्ट्रॉबेरी सूफले बनाना। इसमें बेकिंग नहीं होगी, हम इसे प्रिपेयर करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट और इंशाल्लाह ये राइज हो जाता है। चीज़ें आपको यहाँ पे सिंपली दिखा देती हूँ जो आपको चाहिए होगी। यू नीड जेलेटिन, ये हलाल है, प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ये हलाल है, इट्स वेजिटेरियन जेलेटिन है, इजीली आपको सुपर स्टोर्स वगैरह से मिल जाते हैं। यू नीड 1 सैशेट आपको इसका चाहिए होगा। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए व्हिपिंग क्रीम 450 ml यानी कि 3/4 पाइंट हो गया। और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए कैस्टर शुगर, दैट्स 1/4 कप ऑफ कैस्टर शुगर। साथ ही आपको चाहिए स्ट्रॉबेरीज अबाउट 450 ग्राम्स, आपको पैकिंग में मिल जाता है, उस पर लिखे होते हैं कि कितने ग्राम्स है। 250 मिलता है, बेशक 2 ले लें, लेकिन मैंने एक ही ले लिया था 450 ग्राम्स का। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए एग वाइट्स 4 चाहिए होंगे, येलो हम अलग कर लेंगे, वाइट्स हमने इस्तेमाल करने हैं। और पानी हमें चाहिए होगा इसके लिए 200 ml जिसमें हमने अपना जेलेटिन बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने नेक्स्ट क्या काम जो है वो हमारा वो ये है कि हमें स्ट्रॉबेरीज को ग्राइंड कर लेना है इनटू स्मूथ प्यूरी। हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप ये होगा कि जो हमारी क्रीम है व्हिपिंग क्रीम, हमने इसे अच्छी तरह व्हिप करना है जब तक कि थोड़ी सी स्टिफ हो जाए यानी कि थिक हो जाए। ये देख लें, इतना आपने इसको अच्छी तरह व्हिस्क करना है कि ये जो है सॉफ्ट पीक्स बननी शुरू हो जाती है इसके अंदर में। यहीं पर हम ऐड करेंगे जो हमारी कैस्टर शुगर है इसके अंदर, और इसको हमने अब बीच में फोल्ड करना है, इसे हमने बीट नहीं करना, तो पेशेंस रखिए और इसको अच्छी तरह क्रीम के अंदर में फोल्ड कर लें। यहाँ पर 200 ml जितना पानी आपको चाहिए होगा और इसमें आप ऐड करेंगे ठंडे पानी में, पहले आप ऐड करेंगे अपना जेलेटिन और इसमें इसको आप डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा कि जितने भी इसके अंदर दाने दाने से होते हैं वो बिल्कुल जो है डाइल्यूट हो जाने चाहिए। उसके बाद हम इसे चूल्हे के ऊपर विल ब्रिंग इट टू अ बॉयल और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहले इसको अच्छी तरह डिजोल्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने चूल्हे पे किस तरह पकाना है। जेलेटिन को अच्छी तरह पहले हमने ठंडे पानी में डिजोल्व कर लिया। अब मैंने यहाँ पर जो है चूल्हा फुल हाई पे रखा हुआ है, इसको हमने बॉयल पर लेके आना है एंड फॉर 2 मिनट्स के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। देखें, जो भी आप पैकेट्स खरीदते हैं जेलेटिन के, उसके ऊपर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, पूरा उसका इंग्रेडिएंट्स होता है, टाइमिंग, तो प्लीज़ उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इसको बॉइलिंग पे लेकर आऊंगी क्योंकि जिस तरह मेरे पैकेट पे लिखा हुआ मुझे उस तरीके से ही करना है। आप किस तरह का जेलेटिन लेते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं वेजिटेरियन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जिस तरह बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो 2 मिनट्स के लिए मैंने इसको अच्छी तरह बॉयल कर। हमारी जेलेटिन बॉयल हो रही है, हमने क्या करना है, वाइट्स जो है येलो प्लीज डिस्कार्ड मत कीजिएगा, आप उसे ऑमलेट में सुबह बना सकते हैं। इसे अब आपने अच्छी तरह इतना हम लोगों ने इसको विस्क करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट फ्लफी। देख लें कि एग के वाइट्स कितनी अच्छी तरह हो गए हुए हैं, जेलेटिन भी हमारी तैयार हो गई हुई है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो हमने स्ट्रॉबेरीज जो थी ग्राइंड की हुई है, उसे आप क्रीम के अंदर ऐड करेंगे और इसको आपने बीच में अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। देख लें जेलेटिन भी जो है कुछ यूं दिखेगा। आप इसे जो हमारा स्ट्रॉबेरी का मिक्स है हम उसमें इसको ऐड कर लेते हैं। ये इसको सुबह तक इंशाल्लाह फर्मनेस पे ले आएगा। इसको अच्छी तरह क्रीम के अंदर में हम इसको पहले मिक्स करेंगे। ये देख लें, यूं मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर हमने जो हमारे एग वाइट है जिसे हमने फ्रॉथी किया था बिल्कुल हवा की तरह, ये बीच में डाल लेंगे और इसको आपने आराम आराम से मिक्स करना है, फोल्ड करना है। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड हाथ मत लगाइएगा वरना जो इसकी फ्लफीनेस है, सॉफ्टनेस वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमने इसको डिश किस तरह करना है। तरह इसको हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अपने बोल में शिफ्ट कर लेते हैं और बोल में शिफ्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरीके से फ्रिज में रखेंगे, ओवरनाइट रखेंगे और ये इंशाल्लाह जो है बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है, सॉफ्ट बनता है, फ्लफी बनता है। इसमें इतनी कुकिंग की भी नहीं होती। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें ये सिखाऊं कि इसे बेक किए बगैर, बिकॉज जाहिर सी बात है बेकिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि ये जल्दी हो जाएगा। इसको आपने सिर्फ इन चीज़ों को यूँ फोल्ड करना है और अब आपने इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। सिंपली क्या करना है, जो ग्रीस पेपर मिलता है जिसमें हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा काटिए, जो आपके बोल का साइज़ है उसके अराउंड आप रैप करेंगे और विद सेलो टेप के साथ में आप इसको सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि जब ये राइज हो या कुछ तो स्पिल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कर लेने के बाद अब आप इसे फ्रिज में रख देंगे फॉर ओवरनाइट और इंशाल्लाह फिर कल हम देखेंगे कि ये किस्सा दिखता है। अब पर इसको हमने फ्रिज में रखा था। अब आप क्या करेंगे, आप इसे पेपर को रिमूव कर लें और रिमूव करने के बाद
अगर आप चाहें आप इसको इसी तरह भी डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन देखिए गार्निशिंग खूबसूरत होती है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, आप एक प्लेट ले लीजिएगा एंड यू कैन इवन फ्लिप इट ओवर। प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें जेलेटिन था और ये जम जाता है, और इस तरह आपने इसको फ्लिप कर लेना है और इसकी अब हम डेकोरेशन कर लेते हैं। आप क्रीम के साथ गार्निश करें, ऊपर थोड़ी स्ट्रॉबेरीज लगा लें, कुछ रास्पबेरीज लगा लें। ये देख लें मैंने व्हाइट चॉकलेट जो है इसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है, और आप इसको भी ऊपर स्प्रिंकल करें। देखिए डेकोरेशन जो होती है बड़ी खूबसूरत लगती है, स्पेशली आप अगर डिजर्ट्स बना रहे हो तो आंखों को अपील करनी चाहिए चीज़ें जो भी आप बना रहे हो। सिंपली चिल्ड सूफले है स्ट्रॉबेरी का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।